तो एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं सवाल क्या है। ये क्लास 10th सीबीएसई। आइए दोस्तों देखते हैं क्लास 10th का फिजिक्स का पहला जो चैप्टर है लाइट, उसका जो पहला एग्जांपल है 10.1 उसका सवाल। तो दोस्तों सवाल ये है कि एक गाड़ी है यानी कि एक ऑटोमोबाइल है जिसमें कि कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है यानी उत्तल दर्पण लगा हुआ है और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 3 मीटर। उस रेडियस ऑफ कर्वेचर वाली जो दर्पण है यानी कि उत्तल दर्पण जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है, या उस गाड़ी से 5 मीटर दूर एक बस खड़ी है। अब सवाल ये है कि जो इमेज बनेगा वो कितनी दूरी पे बनेगा, यानी कि इमेज की जो डिस्टेंस है वी निकालनी है। दूसरा चीज जो सवाल कह रहा है कि नेचर कैसा होगा, यानी कि वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा कि इरेक्ट नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। तीसरा साइज पूछ रही है, तो आइए देखते हैं। तो एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं सवाल क्या है। ये क्लास 10th सीबीएसई का जो एनसीईआरटी का बुक है उसका फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पहला क्वेश्चन एग्जांपल 10.1 है। सवाल कहता है एक कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ 3 मीटर। इफ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। यानी कहने का मतलब है कि एक गाड़ी है, रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल का मतलब है पीछे देखने के लिए। तो एक गाड़ी है और उस गाड़ी में एक शीशा लगा हुआ है। आपको पता होगा जो गाड़ी होती है उसमें पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है वो उत्तल दर्पण होता है, यानी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ये है कॉन्वेक्स मिरर, हम यहाँ पे बना लिए हैं, ये कॉन्वेक्स मिरर है। और उसे मान लेते हैं कि ये 5 मीटर की दूरी पे एक बस खड़ी है। तो सवाल ये कहता है कि ये तो बस है, ये तो ऑब्जेक्ट है, और ये मिरर से ये जो 5 मीटर की दूरी है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। तो सवाल ये है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, आगे बनेगा, पीछे बनेगा, 2 मीटर की दूरी पे बनेगा, 3 मीटर पे, 5 मीटर कहाँ बनेगा, वो सवाल है। और दूसरा ये भी पूछ रहा है नेचर। देखिए यहाँ पे नेचर, यानी कि ये जो इमेज बनेगा, इसका प्रतिबिंब बनेगा, वो उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। ये जो लास्ट में ये साइज पूछ रहा है वो छोटा और बड़ा को बताने के लिए। तो देखते हैं। आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सवाल में कह रहा है कि ये जो दर्पण लगा हुआ है, ये जो मिरर है गाड़ी में, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर है, तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, यानी कि 3 मीटर का हाफ अगर करेंगे यहाँ पे तो आ जाता है 1.5 मीटर, यानी कि यहाँ से हमें फोकल लेंथ मिल गया 1.5 मीटर। और ये बस की दूरी मिरर से 5 मीटर है, तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी यू बनेगा। अब हमारे पास टू फाइन, हमारे पास क्या है, वी निकालना है, नेचर निकालना है, साइज निकालना है। हमारे पास एक मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। तो हमें u भी पता है, u कितना है 5 मीटर, f भी पता है, f हमने निकाला है, देखिए यहाँ पे f कितना है 1.5 मीटर। अब हमें निकालना है v जो कि पता नहीं है, तो ये 1/v + 1/u = 1/f है। तो ये 1/u को राइट हैंड साइड लेके आ गए हैं। और आपको पता है कि जब हम 1/u को 1/f के साइड राइट हैंड साइड बदलते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 1/v = क्या हो गया 1/f - 1/u। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए 1/v = अब वैल्यू पुट करना है, देखिए f की वैल्यू पुट करना है। तो अब f कितना निकल के आया है 1.5 मीटर। अब 1.5 ये प्लस होगा माइनस होगा, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तो आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए ये दोस्तों ये मिरर है, मिरर के इस साइड जो होगा यानी कि लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ होगी उसको हम निगेटिव लेते हैं, और मिरर के राइट साइड में जो भी डिस्टेंस लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे। इस केस में देखिए ये जो फोकल लेंथ है इस साइड की हो रहा है हाफ पे आके, ये डिस्टेंस यानी कि पोल से इस एफ तक की दूरी है फोकल लेंथ, इसलिए हमने लिया है ये पॉजिटिव 1.5। अब दूसरा आता है u का वैल्यू पुट करेंगे। तो u देखिए आप सवाल में कहीं नहीं लिखा है कि -5 मीटर की दूरी पे, लेकिन हमें जैसे कि मैंने बताया साइन कन्वेंशन के अनुसार मिरर से लेफ्ट की ओर जब हम लेंगे तो हमेशा निगेटिव लेते हैं, तो क्या ले लिया -5। अब देखिए ऑलरेडी यहाँ पे एक माइनस था और u हमें -5 लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है मिरर के लेफ्ट साइड में है। तो अब ये 1/1.5 और ये -1/5। तो अब इसमें देखिए ये जो डिसिमल पॉइंट है इसको हटाने के लिए क्या किया हमने, यहाँ ऊपर नीचे से गुना कर दिया 10 से, तो ये क्या बन गया ऊपर 10 और ये बन गया 15, और ये माइनस माइनस प्लस कट के हो गया प्लस। तो क्या हो गया 10/15 + 1/5। अब 10/15 को जोड़ेंगे 1/5 से, तो ये एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना आएगा 15 आया एलसीएम। तो अब 15 आया तो एक बार में 15 1, तो 1 × 10 = 10, और यहाँ से 5 है तो कितने बार में 15 होगा 3 बार में, तो 1 × 3 = 3। सिंपल एलसीएम है, इतना तो आपको आता होगा 10 में आप। तो 10 + 3 कितना हो गया 15। अब देखिए 1/v = सॉरी 10 + 3 = 13/15। तो 1/v का वैल्यू है 13/15, दैट इज द वैल्यू ऑफ 1/v इज 13/15। सो इफ यू विल इन्वर्ट, अगर इसको उल्टा करेंगे 1/v का वैल्यू है 13/15 यानी 13/15, तो इसको उल्टा करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 15/13 चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 13 नीचे आ जाएगा। ये है फ्रैक्शन में। सो फ्रैक्शन में इमेज की दूरी कितना आया 15/13 मीटर।
अब इसको डेसिमल पॉइंट में निकालते हैं। डेसिमल पॉइंट में निकालेंगे तो जब डिवाइड देंगे 15 को 13 से आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ये आता है 1.5 मीटर, यानी कि 1.15 मीटर। अब साइज निकालना है, जो लास्ट बात बता रहा था कि साइज बताना है, तो साइज का फॉर्मूला होता है एम मैग्निफिकेशन, और ये होता है माइनस वी बाई यू। तो माइनस वी का सीधा वी का वैल्यू पुट कीजिए, वी का वैल्यू वी कितना आया था 1.5, ये देखिए यहाँ पे वी आया 1.5, और ये माइनस है तो माइनस लगा दिया। और यू कितना था हमारा, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी थी मिरर से 5 मीटर, तो माइनस के साथ लगाया तो 2 माइनस हुआ, यहाँ पे माइनस माइनस खत्म हुआ, और ये डेसिमल पॉइंट को हटा दिया है हमने। और यहाँ पे जब हटाएंगे तो देखिए डेसिमल पॉइंट के बाद 2 अंक है, इसलिए गुना करना पड़ेगा 100 से, तो हो गया 115 अपॉन बटा में 5 गुना 100। अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे 115, ये 23 बार आता है, यानी मैग्निफिकेशन को कितना हो गया, अब 23 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो बस डबल जीरो के बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो ये हो गया 0.23। तो इस सवाल का अब देखिए हमारे पास वी आ चुका है, दैट इज 1.15 मीटर। नेचर आ गया वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये देखिए ये जो मैग्निफिकेशन आया ये पॉजिटिव है, अगर ये निगेटिव होता है तो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, क्योंकि पॉजिटिव है यानी कि ये इमेज खड़ी है, अपराइट है, इसलिए ये आया वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज क्या हुआ देखिए, साइज 0.23, यानी कि अगर 1 का कोई चीज़ 1 ही रह जाता है तो यानी कि बराबर है, ये 1 से बड़ा हो गया तो वो साइज बड़ा हो जाता है, 1 से कम 0.23 है तो यानी कि साइज छोटा हो गया, स्मॉलर बाय फैक्टर ऑफ 0.23। ओके, आई होप यू गॉट इट।